Hello students, welcome again. We have already done the theorem of similar triangles. In that theorem we have done that area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of corresponding sides. So आज हम इसी theorem के according हम कुछ sums करने जा रहे हैं exercise 6.4 के. Let's start. हमने last theorem में किया था कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं देन उनके एरिया का रेशियो मीन्स कि अगर हमारे पास दी हुई है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा ए बी स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ओवर क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ओवर पी आर स्क्वायर. ठीक है ना. हमने ये वाली थ्योरम ऑलरेडी कर लिया. अब इसी थ्योरम के बेस पे हम कुछ सम्स हैं जो करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट सम इज लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. हमें दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ. ठीक है ना. दो ट्रायंगल्स है जो कि आपस में सिमिलर है. अगर सिमिलर है देन उनका एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा उनकी साइड्स की रेशियो के. एंड देयर एरिया भी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. If EF is equal to 15.4 अगर हमें दिया हो कि EF साइड है जो 15.4 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC. वी हैव टू फाइंड BC. सो हमने क्या करना है वी नो दैट द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. ये हमें क्या है गिवन है. सो वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा बी सी स्क्वायर ओवर ई एफ स्क्वायर. ठीक है ना. अब ए बी सी का एरिया कितना है 64 एंड डी ई एफ का एरिया कितना है 121 एंड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड वैल्यू ऑफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 स्क्वायर. ठीक है. अब नाउ हमें फाइंड आउट करना है बी सी स्क्वायर की वैल्यू. बी सी स्क्वायर वैल्यू ये वाला है जो दूसरी साइड चले जाएगा मीन्स के 64/121 इंटू 15.4 इंटू 15.4. इसके नीचे भी 10 आ गया इसके नीचे भी 10 और जो हमारा पॉइंट था वो क्या हो गया कैंसिल. अब इसे काट दो. 11 पे काटा जाएगा. 11 121 11 एंड 4 14 पे आ जाएगा. ऐसे ही फिर अगेन 14 पे तीनों की मल्टीप्लाई कर दो. नीचे 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 एंड 64 हमारे पास आ गया 14 इंटू 14. इसका एक और वे है बेटा. यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है. स्क्वायर का आप दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट. ठीक है. देन आप देखो इसके ऑलरेडी फैक्टर्स हैं जो बने हुए हैं. इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 88 इंटू 8 इज इक्वल टू 64. जो 64 का अंडर रूट कितना आ गया हमारे पास 8 और 14 इंटू 14 दिया हुआ है. एक बार 14 आ गया. यहाँ पे 10 इंटू 10 मीन्स के 100 है. यहाँ पे 10 आ गया. ठीक है. नाउ 14 8 दा मल्टीप्लाई कर लो. 112 over 10 that is 11.2 centimeter. So our answer of BC is 11.2 centimeter. ठीक है. ये आपका सारा सम है. Next question is diagonal of a trapezium ABCD with AB is parallel to CD intersect each other at the point O. नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्या होता है जिसमें दो साइड्स होती हैं जो पैरेलल होती हैं और दो साइड्स होती हैं जो नॉन पैरेलल होती हैं. ठीक है ना. ट्रेपेजियम में जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी. यहाँ पे हमने लिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी. दिया भी हुआ था. गिवन क्या है हमें दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी intersect each other at the point O.
इसके डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिए है, और डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD, हमें नेक्स्ट कंडीशन दी है कि अगर ए बी इक्वल टू 2CD के इक्वल हो, देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड COD। हमें फाइंड आउट करनी है AOB एंड COD की रेशियो। AOB ट्रायंगल कौन सी है, दिस वन इज AOB, एंड नीचे वाली है जो दिस वन इज COD, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो का हमने पिछली थ्योरम की थी, दैट वाज कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो देन उनके एरिया की रेशियो उसकी साइड्स के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं AOB ट्रायंगल एंड COD ट्रायंगल पे एरिया की थ्योरम कब अप्लाई होगी, अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो। देन वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है ना। अब हमने लास्ट थ्योरम में क्या किया था कि अगर हमें एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है, देन उसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी, साइड्स का स्क्वायर प्रोपोर्शन में होगा। बट ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, अगर दोनों ट्रायंगल्स हैं जिसकी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है, जिसके एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है, जब वो सिमिलर होंगी। ये सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स में अप्लाई होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट दीज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो वी विल टेक इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल्स ले रहे हैं हम, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। यहाँ पे अब दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के मैंने रूल्स बताए थे आपको। एक तो साइड है, एंगल है, और साइड एंगल साइड है, और एंगल साइड एंगल है, ठीक है ना। ये 4 रूल्स थे जो हमने किया था। अब इसमें से देखो साइड्स तो हमें कोई भी नहीं दी हुई, तो साइड्स वाला ये दोनों रूल्स हो गए कैंसिल। अब हम एंगल देख सकते हैं। अब देखो एंगल कौन से इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं देन ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन राइट दैट एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD विच आर ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स। इन नेक्स्ट बोथ लाइन्स आर पैरेलल, सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है ना। पैरेलल लाइन्स के बीच में कौन से एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। सो एंगल OAB will be equal to angle ODC, ठीक है ना। ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। वैसे तो अगर हम दो एंगल्स प्रूव कर देते हैं देन थर्ड एंगल है जो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं B एंगल विल बी इक्वल टू C एंगल विच इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सो बाय AA property we can write triangle AOB is similar to triangle COD। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई देन आप लिख सकते हो इफ two triangles are similar, so area of both triangles will be equal to proportion of square of their sides, ratio of square of their sides, ठीक है ना। So we can write that area of AOB over area of COD will be equal to किसके इक्वल होगा, इसकी रेशियो एंड इसकी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, AB स्क्वायर ओवर CD स्क्वायर। बट वी नो दैट वैल्यू ऑफ AB इज 2CD। सो आप AB की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2CD लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे 2CD होल स्क्वायर ओवर CD होल स्क्वायर, देन 2 की स्क्वायर होगी 4CD स्क्वायर ओवर CD स्क्वायर के साथ CD स्क्वायर कैंसल, दैट इज 4/1। सो रेशो कितनी आ गई हमारे पास, 4:1। सो आपने इसमें क्या याद रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन हम उनमें लगाएंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वाली थ्योरम। नेक्स्ट सम इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ठीक है ना, BC बेस पे दो ट्रायंगल्स बनी है, एक तो इसके ऊपर ABC एंड BC बेस के एक नीचे आ गई, दैट इज BDC। दोनों ट्रायंगल्स हैं। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, अगर AD लाइन BC लाइन को O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, देन शो दैट एरिया ऑफ ABC कौन सी ट्रायंगल है ऊपर वाली, ओवर एरिया ऑफ DBC इज डाउनवर्ड इज इक्वल टू AO ओवर DO। नाउ हमें फाइंड आउट, देखो AO और ओवर DO तो ABC और DCB की साइड्स नहीं है, ठीक है ना, AO एंड DO इसकी साइड्स नहीं है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाली थ्योरम है जो अप्लाई नहीं होगी। वो कब अप्लाई होती है, अगर हमें साइड्स दी हो और एरिया दिया हो, तभी हम वो वाली थ्योरम है जो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमने कहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूले के साथ ही ये थ्योरम अप्लाई होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होती है, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है ना, अब इस ट्रायंगल में हमें बेस तो दिया हुआ है, बेस क्या दिया हुआ है, दैट इज BC इज द बेस ऑफ ABC, BC ABC का बेस है। सो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इसकी हाइट, लेट हाइट ऑफ ABC इज AE एंड हाइट ऑफ BDC इज, यहाँ पे आप 90 डिग्री के एंगल के साथ लेट कर लो DF। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब वी विल राइट गिवन क्या है हमें, दैट ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BC। ऑन बेस BC ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स। ठीक है ना, ये लिखेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, वी हैव टू फाइंड आउट और शो दैट, क्या शो करना है हमें, क्या प्रूव करना है, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। नाउ हमने यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया है कि थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली थ्योरम नहीं अप्लाई होगी, यहाँ पे अप्लाई होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। सो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, एरी ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है ना, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। सो नाउ फॉर प्रूफ वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वन, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। ABC का बेस क्या है, दैट इज BC एंड परपेंडिकुलर कौन सा ABC का, दैट इज AE। सो वी विल राइट AE। नाउ इन नेक्स्ट DBC में बेस क्या है, सेम बेस, दैट इज BC एंड परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया हमने, DF, दैट इज DF। सो 1/2 के साथ 1/2 कट हो गया, BC के साथ BC कट हो गया। सो वी हैव AE over DF. So we find that area of triangle ABC over area of triangle DBC is equal to AE over DF। ठीक है ना, नाउ बट हमें प्रूफ किसके इक्वल करना था, ये AO ओवर DO। अब AO ओवर DO तो हमारे पास आई नहीं, तो सो हमारे पास क्या है, AE एंड DF। अब ये कब इसकी जगह पे कब आ सकता है, जब ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी। दोनों लाइंस इक्वल कब होंगी, जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, हम इन दोनों साइड्स के साथ जो ट्रायंगल्स बन रही हैं वो वाली ट्रायंगल्स लेंगे हम। इन ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल AEO एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारी, DFO। ठीक है,
अब इसमें एक तो हमारा एंगल E इज इक्वल टू एंगल F हो गया, दैट इज 90 डिग्री। दूसरा आप कौन सा एंगल इक्वल कर सकते हो? O एंगल भी इक्वल है क्योंकि दोनों लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, देन एंगल O विल बी इक्वल। एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल DOF, दैट इज ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। अगर दो एंगल्स इक्वल आ जाए देन बाय ए प्रॉपर्टी we can write triangle AEO is similar to triangle DFO। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी हमारी? सिमिलर होगी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है देन वी कैन राइट दैट एरिया AO ओवर दिस वन, AE ओवर DF किसके इक्वल आएगा? AO ओवर उसकी दूसरी साइड दैट इज DO। सो वी कैन राइट in triangle ABC over area of triangle DBC is equal to AO over DO. That was all. So students, now we have completed our 3 sums. In next video we will do further sums. So thank you. Have a nice day.